Hello students, welcome back to my channel Smart Studies Political Science। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जो कि पार्ट 1 में है, जो मेरी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अब आज हम फिर से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इंटररिलेटेड वैल्यू एंड फैक्ट। ऑप्शन टू, पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज इथनोसेंट्रिक। ऑप्शन सी, पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज टाइड टू एक्शन एंड रेलिवेंस। पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज चेंज ओरिएंटेड। जब पॉलिटिकल साइंस में एक बिहेवियरिज्म का रिवोल्यूशन जो है वो डेविड ईस्टर ने ले आए, फिर उसके बाद पोस्ट बिहेवियर रिवोल्यूशन जो है वो आया। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है पोस्ट बिहेवियरिज्म के साथ करेक्ट नहीं है। सो पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो एक रेवोल्यूशन था पॉलिटिकल साइंस में। इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ भी हमारे जबकि बिहेवियरलिज्म जो है इसने साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस लेट डाउन की। पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है इसने बोला कि वैल्यूज़ भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। पोस्ट बिहेवियर पॉलिटिकल थियरी इंटरलेट्स वैल्यू एंड फैक्ट, वैल्यू एंड फैक्ट्स को इंटरलेट कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन टू, पोस्ट बिहेवियर पॉलिटिकल थियरी इज इथनोसेंट्रिक, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थियरीज टाइप इसके दो ही स्लोगन से, दैट्स एक्शन एंड रेलिवेंस पोस्ट बिहेवियरिज्म के, बिल्कुल सही है। पोस्ट बिहेवियर पॉलिटिकल थियरीज चेंज ओरिएंटेड, बिल्कुल सही है। तो गाइज हमें क्या फाइंड आउट कर लेना, हमें इनकरेक्ट आंसर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लेना, एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैचड? कुछ बुक्स के नाम दिए गए और उनके थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। हमें इनमें से देखना है कि कौन सी बुक जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए, सी राइट्स मिल पावर इलीट। ऑप्शन बी, टी.बी. बोटरमोर इलीट्स एंड सोसाइटी। ऑप्शन सी, पैरेटो रूलिंग क्लास। ऑप्शन 4, ऑरेटो रिवॉल्ट ऑफ द मासेस। सी राइट्स मिल पावर इलीट लिखते हैं, पढ़ लिया हमने। टी.बी. बोटरमोर ने इलीट्स एंड सोसाइटी लिखी है, बुक आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पैरेटो ने बुक लिखी है माइंड एंड सोसाइटी, एंड जो ऑर्टिगो है इसने रिवॉल्ट ऑफ द मासेस लिखी है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट्स पैरेटो, क्योंकि हमें इनकरेक्ट जो है वो बताना है। पैरेटो ने बुक लिखी थी माइंड एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Mitchell's iron law of oligarchy was formulated on the basis of study of। रॉबर्ट मिचेल जो है इन्होंने डेवलप कर दिया फेमस कॉन्सेप्ट आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। वो किसकी इन्होंने क्या स्टडी किया था उसके बेसिस पे दिया था। ऑप्शन फर्स्ट, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन बी, ब्रिटिश लेबर पार्टी। ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसए। ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ साउथ यूनियन। करेक्ट आंसर जो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन्होंने जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी इंटरनल फंक्शनिंग की स्टडी कर दिया। वहाँ से इनको रियलाइज़ हो गया कि दैट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे रूल किसका चलता है, हमेशा वहाँ पे रूल ऑफ ओलिगार्की होता है। उसी को आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, Montesquieu's theory of separation of powers emphasized primarily on। Montesquieu ने theory of separation of powers दे दिया और इसमें इसने किस चीज़ पे emphasize किया है। ऑप्शन नंबर 1, accountability। ऑप्शन नंबर बी, efficiency। ऑप्शन नंबर सी, transparency। ऑप्शन नंबर 4, liberty। तो मॉन्टेस्को ने अपने जो कंसेप्ट था उनका थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पे किस पे फोकस कर दिया था, इसने लिबर्टी पे फोकस कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, पॉजिटिव लिबरलिज्म डज नॉट बिलीव इन। लिबरलिज्म जबकि हम जानते हैं पहले क्लासिकल लिबरलिज्म आया था 17th सेंचुरी में, उसके बाद वो लिबरलिज्म जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, पॉजिटिव लिबरलिज्म में। उसमें कुछ फीचर्स ऐड हो गए। तो हमें यही बताना है कि पॉजिटिव लिबरलिज्म डज नॉट बिलीव इन। ऑप्शन नंबर 1, वेलफेयर स्टेट। ऑप्शन नंबर 2, नैनी स्टेट। ऑप्शन नंबर 3, स्टेट एज अ मॉरल एजेंसी। ऑप्शन नंबर 4, मिनिमल स्टेट।
वेलफेयर स्टेट जो है ये बिल्कुल ये पोस्ट लिबरलिज्म में इंक्लूडेड है। स्टेट एज अ मॉरल एजेंसी ये भी इंक्लूडेड है। तो हमें बताना है कि दैट पोस्ट बिहेवियरलिज्म किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। ऑप्शन जो है डी इसमें राइट आंसर रहेगा, दैट इज़ मिनिमल स्टेट। मिनिमल स्टेट ये कि स्टेट जो है कोई भी ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म था उसके अकॉर्डिंग स्टेट जो है नॉन इंटरफियरेंस ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक मैटर्स जो है वो प्रमोट कर लेता है। लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म आ गया, उसके अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो एक्टिव रोल प्ले करेगा। किस में रोल प्ले करेगा? वेलफेयर प्रोविजंस में, लोगों को वेलफेयर प्रोविजंस प्रोवाइड करने के लिए मिनिमल स्टेट के ये अगेंस्ट है। Question number 6. Mark does not believe in option A. Human consciousness determines social existence. Option B. Ideas are the reflection of the interplay of material forces. Option C. The base determines the superstructure. And option 4. Matter is active and dynamic. डज नॉट बिलीव इन। कार्ल मार्क्स जो है किस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं? पहली बात, कार्ल मार्क्स ने अपने थ्योरी ऑफ द मार्क्सिज्म दे दिया जिसके अकॉर्डिंग पहले बेस जो है वो इकोनॉमी होती है, उसके बाद जो है वो सुपर स्ट्रक्चर जो होता है वो बाकी सारी थिंग्स होती है, चाहे पॉलिटिकल है, आइडियोलॉजिकल है। एंड मार्क के अकॉर्डिंग जो भी आइडियाज़ होते हैं वो सब जो है दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द मटीरियल फोर्सेज है। मतलब रूलिंग क्लास जो है उनके पास मटीरियल फोर्सेज है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके पास है, मटीरियल फोर्सेज उनके पास है, और वही जो है आइडियोलॉजिकल फोर्सेस वही जो है आइडियोलॉजिकल फोर्सेस डिटरमाइन कर लेते हैं। मतलब लोगों में आइडियाज थिंकिंग जो है वो वही क्रिएट कर लेते हैं। बेस ही डिटरमाइन कर लेते हैं सुपर स्ट्रक्चर बी। ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिटरमाइंस द सोशल एग्जिस्टेंस इसमें राइट आंसर रहेगा। इसमें मार्क बिलीव नहीं करते। आइडियाज और द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरप्ले ऑफ मटेरियल फोर्सेस सही है। बेस डिटरमाइंस द सुपर स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट बताना था। Question number 7. Rowell's concept of justice is based on option A. distributive principle, option B. agreemental principle, option C. difference principle, option 4. joint method principle. रॉवल्स ने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस दे दिया, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है? तो हमें मालूम है कि रॉवल का कॉन्सेप्ट ऑफ जो जस्टिस है वो किस पे बेस्ड है? इट्स बेस्ड अपॉन द डिफरेंस प्रिंसिपल। इसमें से जॉर्ज रॉवल्स बात करते हैं कि दैट हमें जो मार्जिन जो लीस्ट प्रिविलेज हम लोग जो है जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ द जस्टिस है उनमें से हम कुछ डिविएट हो सकते हैं अगर वो हमें किसको बेनिफिट का लेना है, जो लीस्ट प्रिविलेज्ड पर्सन है, तो उसी को डिफरेंस प्रिंसिपल कहता है। The term ideology was first used in the air. Option A 1789, option B 1792, option C 1795, option D 1797। टर्म आइडियोलॉजी किसने कॉइन कर दी थी? इसको कब कॉइन किया था? 1797, ये राइट आंसर आएगा। Question number 9. Which of the following approaches or the theories was started as a critique of democracy and socialism? इनमें से कौन सी थ्योरी स्टार्ट हो गई थी किसको क्रिटिक करने में? डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म को क्रिटिक करने में। ऑप्शन फर्स्ट एलीट थ्योरी, ऑप्शन 2 स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन थ्योरी, ऑप्शन 4 गेम थ्योरी। एलीट थ्योरी किसने दे दी थी? पैरेटो, मास्को एंड मिचेल ने। स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी ऑलमेंड ने दे दी थी। कम्युनिकेशन थ्योरी कार्ल डिचेस ने दे दी थी। एंड गेम थ्योरी के प्रोपोनेंट्स हो गए थे शुबेक। तो कौन सी थ्योरी जो है वो एज अ क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी आई थी? ये एलीट थ्योरी आई थी, क्योंकि एलीट थ्योरी के अकॉर्डिंग ओनली फ्यू माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रूल करने के कैपेबल होते हैं जनरल मासेस पे। Question number 10. Who said functionalism can indeed be interpreted as a conscious alternative to Marxism? इनमें से किसने कहा कि फंक्शनलिज्म जो है वो ऑल्टरनेटिव ऑफ मार्क्सिज्म होगा, वो भी कॉन्शियस ऑल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म? ऑप्शन ए रंसीमैन, ऑप्शन बी ऑप्शन बी रॉबर्ट मार्टन, ऑप्शन सी ऑरेन यंग, ऑप्शन 4 डेविड ईस्टन। सो इसका राइट आंसर रहेगा दैट्स रंसीमैन। रंसीमैन का ये कोट है कि फंक्शनलिज्म जो ऑल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म है। Question number 11. Who among the following is not associated with the decline of political theory? Decline of political theory हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप मेरी प्ले लिस्ट में चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के साथ कौन एसोसिएटेड नहीं है?
पीटर लासलेट एसोसिएटेड है, डेविड ईस्टन एसोसिएटेड है, रॉबर्ट एल्फर्ड कॉबडन की बुक थी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वो एसोसिएटेड, कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, तो कोई करेक्ट आंसर रहेगा जीन ब्लॉन्डल। इसको कोई भी कनेक्शन नहीं है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के साथ, बाकी तीनों एसोसिएटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु सेड नेगेटिव लिबर्टी इज सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी, इनमें से किसने कहा कि नेगेटिव लिबर्टी ही सुपीरियर है टू पॉजिटिव लिबर्टी? ऑप्शन फर्स्ट जे.एस. मिल, ऑप्शन बी ईसा बर्लिन, ऑप्शन सी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 4 अर्नेस्ट बाकर। राइट आंसर जो रहेगा दैट्स ईसा बर्लिन। ईसा बर्लिन ने बुक लिखी थी टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जिसमें से इसने डिस्टिंग्विश कर दिया था नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी में, जिसमें से इन्होंने कहा कि नेगेटिव लिबर्टी इज सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन 1, सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सोशल जस्टिस वॉल्यूट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, social justice is derived from moral reasonableness, social justice is a negation, social justice is the instrument of political manipulation। सोशल जस्टिस मतलब जो डाउन टूडेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में है या फिर जो लेस प्रिविलेज्ड है उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर लेना या उन लोगों को प्रमोट कर लेना, दैट्स ऑप्शन बी, इट इज़ derived from the moral reasonableness। Which among the following said that political theory contains factors of three kind? इनमें से किसने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी के 3 फैक्टर्स होते हैं? फैक्चुअल, कॉजुअल एंड वैल्यूएशन। ऑप्शन 1 लियो स्ट्रॉस, ऑप्शन बी डनिंग, ऑप्शन सी जॉर्ज सबाइन, ऑप्शन सी एबनस्टेन। राइट आंसर जो रहेगा दैट्स जॉर्ज सबाइन। जॉर्ज सबाइन ने दे दिया था 3 फैक्टर्स ऑफ द पॉलिटिकल, इसने दे दिया था 3 फैक्टर्स एंड दैट इज कैजुअल, फैक्चुअल, वैल्यूएशन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। फैक्चुअल, कैजुअल एंड वैल्यूएशन किसने दे दिया था? दैट इज जॉर्ज सबाइन। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज इन द डॉग हाउस इन 1950s? ऑप्शन ए ईस्टन, ऑप्शन बी लासलेट, ऑप्शन सी रॉबर्ट हॉल, ऑप्शन 4 रेमर। ये स्टेटमेंट किसका था? इट वॉज गिवन बाय द रेमर। ये तब बोला था जब डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग सेड वी कैन नॉट शेड आवर वैल्यूज इन द वे वी रिमूव आवर कोट्स? इनमें से किसने कहा था हम अपने वैल्यूज को ऐसे छोड़ नहीं सकते जैसे हम अपना कोट मतलब रिमूव कर लेते हैं? ऑप्शन ए पीटर लासलेट, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी ईसा बर्लिन, ऑप्शन 4 रॉबर्ट हॉल। तो ये किसका स्टेटमेंट था? ये रॉबर्ट हॉल का स्टेटमेंट था जब इन लोगों ने पहले बिहेवियरिज्म का रेवोल्यूशन पॉलिटिकल साइंस में ले आया, फिर जब पोस्ट बिहेवियरिज्म में आया तब इनको रियलाइज़ हो गया बिहेवियरिज्म के रेवोल्यूशन के बाद के पॉलिटिकल साइंस में वैल्यूज़ की भी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? इनमें से कौन सा थिंकर एसोसिएटेड है पॉलिटिकल साइंस की रिसर्जेंस की, पॉलिटिकल थ्योरी की रिसर्जेंस की? ऑप्शन फर्स्ट डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी एल्फर्ड कॉबडन, ऑप्शन सी वोगलन, ऑप्शन 4 लासलेट। तो कौन एसोसिएटेड है? दैट्स ऑप्शन सी। आई थिंक क्वेश्चन होना चाहिए हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसको हम चेक कर लेंगे बाद में। Question number 18, which among the following statement is false? Option A, the term liberal has referred to a class of free men who are neither serfs nor slaves. Term liberalism was first employed in Spain in 1812. Classical liberalism and liberalism have differences. Classical liberalism and modern liberalism है यहाँ पे. Classical liberalism and modern liberalism have differences. Option 4, the moral misuse of the anti-marketers are the moral misuse of pro-marketers. The term liberal has referred to a class of बिल्कुल सही statement है. और the term liberalism was first employed in Spain in 1812, ये भी सही statement है. Liberalism and modern liberalism में difference तो है,
तो आंसर जो है 4 रहेगा, वो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, whose ideas are sometimes referred as Manchester liberalism? इनमें से कौन से आइडियाज रेफर किए जाते हैं एज अ मैनचेस्टर लिबरलिज्म? एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो कोबडेन एंड जॉन राइट, ऑप्शन सी जॉन लॉक एंड J.S. मिल, एंड ऑप्शन 4 बर्लिन एंड C.B. मैकफर्सन। मैनचेस्टर लिबरलिज्म, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट्स डेविड रिकार्डो एंड जॉन राइट, जो कि इंग्लैंड के थे। Who said, my own existence is a social activity and mind are social in their context as well as in their origin. They are social activity and social mind. My own existence is a social activity and the mind are social in their context as well as in their origin. ये किसने कहा कि मेरी खुद की एग्जिस्टेंस सोशल एक्टिविटी है, माइंड एंड सोशल जो होती है वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में होती है। दे आर सोशल एक्टिविटी एंड सोशल माइंड। रॉबर्ट आउन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हेगल, ऑप्शन 4 J.S. मिल। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट्स कार्ल मार्क्स। Who among the following made the statement that the who among the following made the state as a moral institution with a moral end? इनमें से किसने स्टेट को एक मॉरल इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका एक मॉरल एंड भी होगा? ऑप्शन फर्स्ट बेंथम, ऑप्शन सेकंड मैकाउले, ऑप्शन 3 जेम्स मिल एंड ऑप्शन 4 J.S. मिल। तो इसका राइट आंसर रहेगा J.S. मिल। मिल ने ही स्टेट को एक मॉरल, जब इन्होंने क्लासिकल लिबरलिज्म के बाद मॉडर्न लिबरलिज्म में अप्लाई कर दिया, तब इसमें से इन लोगों ने इसको एक मॉरल इंस्टीट्यूशन बना दिया। Question number 22. Who defined ideology as a set of ideas by which man posit, explain and justify the ends and the means of the organized social action irrespective of whether such action aims to preserve, amend, uproot or rebuild a given social order? इनमें से किसने ये डेफिनेशन आइडियोलॉजी की दे दी? ऑप्शन 1 डी ट्रेसे, ऑप्शन बी मार्टिन स्लेगर, ऑप्शन सी डी मैस्लन, ऑप्शन 4 J. लैरन। ये वाली डेफिनेशन जो है दैट्स आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ द आइडियाज बाय विच द मैन पोजिट, एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई द एंड्स, ये वाली डेफिनेशन हमें किसने दे दी है? वो डी ट्रेसी ने दे दी है। इसके साथ हमारे पॉलिटिकल थ्योरी के आज के एमसीक्यूज ख़त्म हुए हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।